तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के 52,699 सिपाही पदों की भर्ती को बढ़ाया जाएगा, इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में सब इंस्पेक्टर के यानी यूपीएसआई के पदों को भी इस बार की वैकेंसी में इंक्लूड किया जा रहा है? क्या रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी भी इस बार शामिल की जाएगी परीक्षा में? नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा, और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से इसका कैलेंडर कब से जारी किया जाएगा? तो इन सारे ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं अनुराग दीक्षित ये वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। तो ऐसे सारे प्रश्न जो भी आपके मन में है, और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे। और ये वीडियो में जो उत्तर आपको मिलेंगे ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इससे आपको सब क्लियर होगा कि अगले 4 से 5 महीनों में परीक्षा होगी, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम कैलेंडर कब तक मिल जाएगा, पदों की संख्या को जोड़ा या घटाया जाएगा अथवा नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने सभी प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर इस वीडियो से प्राप्त करिएगा। तो देखिए, ये आपके सामने उत्तर प्रदेश एवं पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट खुली है, और इस वेबसाइट में आपको भी अगर चेक करना है तो कैसे आप चेक कर सकते हो? देखिए, यहां पर एक FAQ का सेक्शन लिखा है। ये FAQ का सेक्शन आप यहां से भी देख सकते हो, और नीचे जो क्विक लिंक्स दिए हुए हैं इसमें भी आपको ये सेक्शन दिखेगा। तो जब आप इसमें ऐसे क्लिक कर लेंगे तो एक ये हिस्सा आपके सामने खुल कर आएगा। मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि चीजें आपको बड़ी स्पष्ट रूप से दिखें और समझे आपकी क्या कहा गया है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीजों को हम लोग बात करते हैं एक एक चीज पर समझने के लिए, ठीक है। अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती विभाग ने इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया था 15 जुलाई को, जिसमें 52,699 की सिपाही पदों पर भर्ती की अनुमोदना की गई थी, जिसमें PAC और सिविल पुलिस के पद शामिल थे, ठीक है। अब इसमें अगर बात करते हैं तो जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट आपके काम का नहीं है, क्योंकि ये सॉल्वर गैंग को पकड़ने के लिए आपको बात बताई गई। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में विभिन्न पदों पर, ध्यान से समझना, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु कैलेंडर कब तक जारी होगा, इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने ये दिया है। उत्तर कैसे मिलेगा, आप इसी को क्लिक कर लेंगे। देखिए, उत्तर क्या दिया गया है? उत्तर ये दिया गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि चयन वर्ष 2030 तक विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त अधियाचनों के आधार पर भर्ती परीक्षा का कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, शीघ्र जारी भी कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात, यानी 2023 में आपको कैलेंडर भी मिलेगा, और आगे एग्जाम कब तक होगा इस चीज का भी आपको हिसाब किताब इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, दूसरा तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि उप निरीक्षक एवं समकक्ष यानी कि SI के पदों की या इसके समकक्ष पदों की जो भर्ती के दौरान अनुचित साधन का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही के इस संबंध में क्या कोई शिकायत जानकारी है तो उसे कहां पर दर्ज कराएं। अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो उसे दर्ज कराने के लिए आपके पास ये दिया हुआ है कि आप यहां पर उसको दर्ज करा सकते हैं। इनसे आपको कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, ठीक। अब देखिए, चौथा जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा। चौथा पॉइंट जो है ये आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संबंधित है। कहता है कि उप निरीक्षक एवं समकक्ष पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन कब तक आएगा। तो इसका विज्ञापन यानी नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है, जरा इस चीज को अगर हम समझे तो इसका उत्तर कैसे दिया गया है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, मैं आगे आपको लेके चलता हूं। ये देखिए, ये उत्तर है। इसका उत्तर के रूप में ये बताया गया है ऑफिशियल वेबसाइट के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट से ये बताया गया है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के कुल 3,269 तथा अग्निशमन जो कि फायर ब्रिगेड होता है के अधिकारियों की 29 पदों पर भर्ती के लिए हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ है। अधियाचन कौन देता है, सबसे पहले इस चीज को भी समझ लेते हैं। अधियाचन देता है विभाग, कि हमारे विभाग में इतने पद खाली हैं, इनको अतिशीघ्र भरने की कोशिश की जाए क्योंकि जरूरत है। तो नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस की अगर बात करें तो 3,269 पद इसके और 29 पद इसके। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो 9 9 18 8 हासिल 1 6 2 8 1 9 हो जाएगा और 32 यहां पर, यानी कि 3,298 पोस्ट जो है वो SI या उसके समकक्ष पदों में, जो कि द्वितीय शमन अधिकारी के यानी फायर ब्रिगेड में होगी, उसके लिए आएगा। अब कह रहा है भर्ती कैलेंडर और विज्ञापन यथाशीघ्र आएगा। अद्यतन सूचन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का सतत अवलोकन करते रहें।
यानी आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इस वेबसाइट के माध्यम से मिली हुई इंफॉर्मेशन ही ऑफिशियल कही जाएगी, अन्य किसी के द्वारा नहीं। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। देखिए, आयु सीमा की अगर बात की जाए तो बच्चों में यह था कि सर आयु में छूट प्रदान होगी या नहीं होगी, तो उसके संबंध में भी इन्होंने उत्तर दिया है। सवाल है कि कोरोना काल तथा विगत वर्षों में भर्तियां नहीं हुई, सभी लोग जानते हैं, तो उसमें बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर उस कोरोना काल के समय जो हमारा समय था वो तो निकल गया, क्या उसकी एज का हमें रिलैक्सेशन मिलेगा? तो उसके लिए देखिए, क्या आगामी विज्ञापन में आयु सीमा में 3 अथवा 5 वर्ष की छूट प्राप्त होगी? तो देखिए, इसका उत्तर किस प्रकार से दिया गया है, इसके उत्तर के लिए कहा गया है, ध्यान से समझिएगा। बोर्ड द्वारा किसी भी पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा का निर्धारण संगत सेवा नियमावली तथा तत्संबंधी शासनादेशों में दिए गए नियम के अनुसार किया जाता है। आयु में छूट संबंधी नियमों में बदलाव बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो अगर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपके कोर्ट के द्वारा निर्धारित होगा। अगर बोर्ड के द्वारा ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है, उसकी सीमा में नहीं है, तो ये फिर कोर्ट के द्वारा निर्धारित होगा और हाई कोर्ट की लखनऊ या इलाहाबाद यानी प्रयागराज की खंडपीठ के द्वारा, लखनऊ खंडपीठ या फिर इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ठीक, और मुझे जहां तक लगता है तो इसमें छूट जो होगी वो प्रदान की जाएगी, क्योंकि कई सारे बच्चों की भविष्य का सवाल है, तो ये छूट प्रदान की जा सकती है। मेरा जो अनुमान है वो ये है कि 90% तक चांस ये है कि छूट दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगला सवाल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत गजब का सवाल पूछा गया था कि पुलिस आरक्षी के पदों पर आगामी भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी? आरक्षी का मतलब सिपाही, जिसे आप कांस्टेबल कहते हैं, यानी कि 52,699 में। तो पुलिस आरक्षी के पदों पर आगामी भर्ती प्रक्रिया कब से शुरू होगी? इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है कि आरक्षी पुलिस के 41,811, आरक्षी पीएसी के 10,984 और फायरमैन के 1,007 और जेल वार्डर के 2,833 आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, विशेष सुरक्षा बल का मतलब हो जाएगा स्पेशल टास्क फोर्स, जिसे हम लोग एसटीएफ कहते हैं, सुरक्षा के 1341, महिला बटालियन उसके लिए 761 पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ है। यानी कि इन सभी विभाग ने भर्ती बोर्ड को ये अधियाचन भेजा है कि हमारे विभाग में इतने लोगों की कमी है, जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती कराई जाए, ये अधियाचन का मतलब है। परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होते ही अवगत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का ही आपको अवलोकन करना है। तो साफ साफ ये कह दिया गया है कि इतनी का सतत अवलोकन करते रहे। अब अगर हम वैकेंसी को जोड़ें तो ये देखिए, वैकेंसी बढ़कर आ जाएगी आपके पास 41,811 वैकेंसी इसकी हो गई, 10,984 वैकेंसी हो गई आपके पास किसकी, पीएससी की, 1,007 वैकेंसी हो गई फायरमैन की, जेल वार्डर की वैकेंसी हो गई 2,833, जेल वार्डर की वैकेंसी कितनी हो गई 2,833, एसटीएफ की वैकेंसी हो गई 1,341, महिला बटालियन के लिए पदों की संख्या है 761। अगर इन सभी को हम जोड़ लेते हैं तो टोटल पदों की संख्या क्या बनेगी, इसको जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ 52,699 तक नहीं सिमटेगी, आरक्षी के पदों की संख्या भी इससे बढ़कर आएगी। देखिए जरा समझिएगा, अगर समझते हैं तो देखते हैं। 4 1 5 7 5 12 12 3 15 2 17 के साथ हासिल लगेगा 1, ध्यान से देखना, 1 का मतलब 2, 8 2 10 3 13 4 17 17 6 23 के 3 हासिल लगेगा 2, 8 2 10 9 और 10 19 19 8 27 3 30 7 37 के साथ हासिल लगेगा 3। तो 3 और 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 और 1 8 हो जाएगा, और यहां पर आपके पास 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी पदों की संख्या पहुंच गई 58,737 तक। यानी कि कुल पदों की संख्या पहुंच जाएगी भाई साहब 58,737 पद होंगे जो कि आपके आरक्षी के पद होंगे। ये सिर्फ 52,699 नहीं होंगे, अब की पदों की संख्या जो होगी वो बढ़ चुकी है और बढ़ने के बाद हो गई है 58,737, जो कि विभिन्न विभिन्न विभागों में है, जिसमें अग्निशमन है, सिविल पुलिस है, जेल वार्डर है, एसटीएफ और महिला पदों के भर्ती के लिए 58,737 पद हो गए हैं। ठीक, इतने पदों पर वैकेंसी का अनाउंसमेंट होगा, और इसके लिए आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसको देखना है। ठीक है, अगला आगे की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ध्यान से समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये मृतक आश्रितों से आधारित प्रश्न है, इसके द्वारा कोई वो नहीं है। ठीक है, देखिए
एक बच्चे ने ये कमेंट किया था कि महोदय, ट्विटर के माध्यम से जानकारी देने का आपका बहुत सराहनीय प्रयास है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समय समय पर ट्विटर के माध्यम से ऐसी जानकारी देते रहेंगे या देते रहिए जिससे अभ्यर्थी परेशान ना हो। तो ये तो बात आपको पता है, ठीक है, ये उसके लिए। हाँ, अब देखिए सबसे बड़ी चीज आती है, क्या आती है कि रेडियो विभाग में कर्मशाला कर्मचारी, सहायक परिचालक एवं प्रधान परिचालक के पदों पर परीक्षा हेतु कब आयोजित की जाएगी। इसको ध्यान से समझिएगा, रेडियो ऑपरेटर के लिए। इसकी भी एक समस्या बच्चों में बनी रहती, तो ये देखिए भाई साहब, आपको साफ साफ बता दिया गया है रेडियो ऑपरेटर के लिए। क्या, बहुत ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के लिए। कर्मशाला कर्मचारी के लिए 120 पद पर, सहायक परिचालक के 1374 पद और प्रधान परिचालक के 936 पदों पर सीधी भर्ती आयोजित करे जाने के लिए आवश्यक तैयारियां तेज कराई जा रही हैं। बोर्ड द्वारा भर्ती कैलेंडर में रेडियो विभाग के पदों पर भर्ती की परीक्षा को प्राथमिकता देते हुए, यानी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती की प्राथमिकता रहेगी इन सब से, सर्वप्रथम कराए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। भैया, निर्णय लिया जा चुका है कि सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर की भर्ती ही पूरी कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आगामी 4 महीनों में रेडियो ऑपरेटर की भर्ती को पूरा करा दिया जाएगा। परीक्षा की तिथियां निर्धारित होते ही अभ्यर्थी को सूचित कर दिया जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना, आगामी 4 महीने में। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आगामी 4 महीने में अगर रेडियो ऑपरेटर हो जाएगा तो मैं मान के चलता हूं आगामी 6 से 8 महीने में इन सब भर्तियों का भी संग्रह कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, अब आगे की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, रेडियो विभाग में हेड ऑपरेटर के पदों हेतु शैक्षिक अर्हता क्या निर्धारित है, यह भी आपको बताया गया है। तो इसके लिए आपको बोला गया है कि ये जो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 है, उसके अनुसार आप लिंक उपलब्ध है वेबसाइट पर, उसको देख सकते हैं। ठीक, अच्छा, एक प्रश्न और 12वां है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस आधार पर यह मान लें कि भर्ती निष्पक्ष एवं पारदर्शी हुई है जबकि दरोगा भर्ती में अभी तक जो विक्टिम थे वो पकड़े जा रहे हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार से उन्होंने दिया हुआ है, जिसका फिलहाल आपके लिए कोई मतलब है नहीं। तो ये जो प्रश्न था कि भर्ती बढ़ेगी, कैलेंडर कब जारी होगा, कब तक हमारा एग्जाम हो जाएगा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने साक्षात अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको दिया है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, क्योंकि ये समय आपके पास ऐसा आ चुका है जिस समय आप अपनी तैयारी में अगर ढीला डाल देते हैं तो विश्वास मान के चलिएगा बड़ी नुकसान उठा लेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस भर्ती परीक्षा में कहीं से आपको मैथ समस्या लग रही होगी तो ये हमारा मैथ का ऑफिशियल बैच है, सिर्फ मैथ का, गणित का। और विश्वास मानिए कि इस बैच को लेने के बाद आपको किसी भी एक भी प्रश्न अगर आप छोड़कर आते हो तो वो जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपको एक भी प्रश्न छोड़ने नहीं दूंगा। इसमें मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं समझिएगा। सबसे पहला काम होगा, दोनों भाषाओं में कंटेंट रहेगा। वैदिक मैथ भी मैंने इसमें पढ़ा रखी है कि जोड़ घटाना गुणा भाग भी आप किस तरीके से तेजी से सेकंड्स में कर सकते हैं। सारे के सारे प्रश्न लेटेस्ट पैटर्न के होंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको मिलेगा और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिलेगी। और इसके लिए आपको पैसा इतना बिल्कुल भी नहीं देना, नहीं, आपको सिर्फ पे करना है 299 रुपए। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं। आप हमारी माई पाठशाला की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का आपको ये एक क्या दिख जाएगा, बैच दिख जाएगा 299 वाला मैथ का। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में स्टेट एग्जाम में। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, या तो आप हमारे एक सपोर्ट के नंबर 6393125760 से ले सकते हैं, 6125-760 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप जो है क्या काम कर सकते हैं, 96102411 पर कॉल कर सकते हैं। और यदि आप इस 1200 के कोर्स को, जो कि मार्केट में इसी हिसाब से मिल रहा है 1200-1300, ये आप 299 में तब ले पाएंगे जब आप इन नंबर पे कॉल करके बोलेंगे मैडम कूपन कोड हमें AD10 लगाना है। या आप अगर एप्लीकेशन से ले रहे हैं तो भी आप कूपन कोड क्या लगाएंगे, AD10। तो आपको ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और आपकी जेब पर पड़ने वाला भार भी कम रहेगा। एक निश्चित शुल्क में मैं आपको हर वो सारी मैथ की चीजें दे दूंगा जो आपके लिए आवश्यक रहेंगी। जय हिंद।